नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर धाम की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुरु पूर्णिमा के लिए बागेश्वर धाम में बाबा का दरबार सज चुका है, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 5 दिनों तक चलने वाले इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भक्तों को दीक्षा भी दी जाएगी। दीक्षा कार्यक्रम के अलावा भजन संध्या और दूसरे कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हमारी बच्ची का कलेश 3 महीने में मिटेगा। आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए सजा बागेश्वर धाम। नहीं, गरीब बेटियों का विवाह और इस साल भक्तों से गुलजार हुआ बाबा बागेश्वर का दरबार। लेकिन हमारा प्रण है इस साल मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में इन दिनों गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए बागेश्वर धाम की तरफ से भव्य तैयारियां की गई हैं। वहां शनिवार से शुरू हुआ ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5 जुलाई तक चलेगा। 3 जुलाई यानी सोमवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस दिन बागेश्वर धाम के प्रमुख का पूजन एवं उनके दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। शाम को भजन संध्या होगी। मंगलवार को महाराष्ट्री का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 5 जुलाई को गुरु दीक्षा और दर्शन का कार्यक्रम होगा। इस महा आयोजन में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए बागेश्वर बालाजी मंदिर परिसर के पास भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। आलम यह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज से गुरु दीक्षा लेने और उनके शिष्य बनने के लिए बड़ी संख्या में उनके भक्त पहुंच रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हनुमंत कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार से लोग भली भांति परिचित हैं। बाबा बागेश्वर के कथा कहने का ऐसा अंदाज है जो लोगों को खूब आकर्षित करता है। तुम्हारे पास अगर संकट है तो भारत के लोगों के पास संकट मोचन बागेश्वर हनुमान। जहां कहीं भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगता है, वहां भक्तों को अपनी पर्ची निकलने का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा वाचन का ये खास अंदाज है। वो बालाजी की कथा का बड़े ही रोचक तरीके से गुणगान करते हैं, जो लोगों को खूब भाता है। इसकी झलक वहां चल रहे गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 दिनों के इस महा आयोजन में संगीतमय कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। भजन संध्या के लिए गुजरात के कई प्रसिद्ध भजन गायक बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं। अब जब बागेश्वर धाम में आस्था का महाकुंभ सजा है, तो साधु संतों की भीड़ भी वहां उमड़ी है। भक्तों, साधु संतों और कलाकारों के ठहरने और खाने पीने का भी पूरा इंतजाम बागेश्वर धाम की तरफ से किया गया है। श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि वहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बस 2 दिन और खत्म होने वाला है इंतजार। सावन शुरू होने वाला है, जो भगवान भोले भंडारी का प्रिय महीना है। सावन में हरिद्वार में लगने वाले कावड़ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि तमाम जगहों से कावड़िए और श्रद्धालु सावन में भोले बाबा को चढ़ाने के लिए गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन इस मेले की तैयारियों में जी जान से जुटा हुआ है और व्यवस्था को चुस्त रखने की कोशिशें जारी हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में लगने वाला है बाबा भोले के भक्तों का मेला। सावन के इस पावन तीर्थ भूमि पर लगने वाला है कावड़ियों का रेला। सालाना कावड़ मेले के लिए धर्म नगरी हरिद्वार में एक बार फिर से जोर शोर से तैयारी हो रही है, क्योंकि केवल यूपी, उत्तराखंड और आसपास ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में कावड़ियां यहां आने वाले हैं और सावन में भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए यहां से पवित्र गंगाजल लेकर जाने वाले हैं। लिहाजा हर साल की तरह इस बार भी हरिद्वार में पूरे सावन भर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता दिखेगा। वैसे तो हरिद्वार में साल भर हर की पैड़ी और दूसरे घाटों पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना आरती के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती रहती है, लेकिन सावन का ये महीना हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि यह महीना भगवान भोले भंडारी की पूजा अर्चना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।
और भोले बाबा की पूजा में गंगा जल से उनके अभिषेक का खास महत्व है। तो तमाम जगहों से लोग हरिद्वार आते हैं और कांवड़ में पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने इलाके जाते हैं या फिर प्रसिद्ध शिवालयों में भोले बाबा को चढ़ाते हैं। तो जाहिर है पूरे सावन भर हरिद्वार में कांवड़ियों और आम भक्तों का सैलाब उमड़ता रहेगा, जिसकी व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। खास तौर से 4 जुलाई से अगले 15 दिन तक यहाँ लगने वाले कांवड़ मेला के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करने का वादा किया है, ताकि सावन में हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। नगर निगम जितनी भी लोकल बॉडीज हमारी 14 है, 2 नगर निगम के साथ जो और 12 हमारे लोकल बॉडीज हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था की है और जिला पंचायत ने अपनी ओर से व्यवस्था की है। जो हिल बाईपास की जहाँ दिक्कत आ रही थी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, रिपेयरिंग का काम हम लोगों ने लगभग कर दिया है। हरिद्वार में इस बार होने वाले कांवड़ मेले के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे मेला क्षेत्र को कई हिस्सों में बांटा गया है। इसमें 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें अफसरों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री और जल पुलिस को लगाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था की भी योजना बना ली गई है और भीड़ बढ़ने के बाद जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने पर निर्णय लिया जाएगा। कांवड़ मेले के दौरान पुलिस खास तौर से अलर्ट रहेगी, ताकि किसी भी तरह कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं और कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो सके। इसके लिए कांवड़ मेले के लिए तैनात तमाम पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को खास निर्देश दिए गए हैं। ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए वो इश्यू आता है तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहें ताकि कानून व्यवस्था बनाए और कांवड़ मेला सकुशल संपन्न। कांवड़ियों और आम लोगों की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन ने अभी से इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और किन नियमों का पालन करना है। हरिद्वार में 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान होने वाला है। इसके लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए प्रशासन लगातार इंतजाम और तैयारियों में जुटा हुआ है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात अमरनाथ धाम की। अमरनाथ यात्रा पर निकले महादेव के भक्त हिमलिंग के दर्शन के बाद खुद को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। मौसम की चुनौती के बीच पहले जत्थे में शामिल 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु इन दिव्य पलों के गवाह बने। उन्हें वहां महादेव की पूजा आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। आलम ये रहा कि भक्तों के लगाए शिव के जयकारों से पवित्र अमरनाथ गुफा कुछ देर के लिए गूंज उठी। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में गूंजा जयघोष। बाबा बर्फानी के हिमलिंग की हुई भव्य पूजा। बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंजा पवित्र धाम। मंत्रोच्चार से पवित्र अमरनाथ गुफा की फिजा हुई भक्तिमय। एक दिन पहले शनिवार को अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई और यात्रा के पहले दिन ही 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। वहां पहुंचे सभी भक्तों ने भगवान शंकर का श्वेत हिमलिंग वाला रूप देखा और इस दिव्य नजारे को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लिया। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की दर्शन कर वहां लंबी दूरी तय कर पहुंचे भक्तों की थकान मानो पल भर में दूर हो गई। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन ही 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिवलिंग के दर्शन अमरनाथ गुफा में किए। जिस अंदाज से यात्रियों में उत्साह है और लगातार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है, उससे साफ अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तादाद होगी। गुफा में दर्शन के लिए पहुंचे इन तीर्थयात्रियों ने भगवान आशुतोष की पूजा में हिस्सा लिया। इस दौरान पुजारियों ने भगवान शंकर की पुष्प, धूप, दीप से पूजा की। भगवान का आवाहन किया गया।
और फिर बाबा का अभिषेक भी हुआ। इससे पहले भक्तों की मौजूदगी में पुजारियों ने सबसे पहले गौरी शंकर की पूजा की। शिव संकल्पमस्तु हरिः ओम गणानान्त्वा गणपति गो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गो हवा। फिर वहां मौजूद भक्तों और पुजारियों ने भगवान शंकर की संगीतमय आरती की। शिवायो पर जलधार शिव बात रमण शिव मोरी जटाओ भला शिव बैल चरण भला जटाओ में गंगा विराजे माता का चंद्रमा विराजे ओढ़त मृग जाला हरि ओम हरे 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 ओम हरे 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 ओम हरे 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 महादेव। अब जब अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन कर चुका है, तो दूसरा जत्था भी गुफा की तरफ रवाना हो चुका है। यात्रा मार्ग पर कुछ श्रद्धालु बर्फानी के दर्शन के लिए पैदल आगे बढ़ते दिख जाएंगे, जबकि बुजुर्गों के लिए यहाँ पालकी का इंतजाम किया गया है, जिसमें बैठकर वो दर्शन के लिए जाते नजर आएंगे। अपने कंधों पे बिठा के यात्रा को यहाँ तक पहुँचाते हैं, दर्शन कराते हैं। बालटाल से गुफा से फिर बालटाल, कुछ लोग वहाँ से पहलगाम से चंदनवाड़ी से आते हैं। इस बीच घोड़ों खच्चरों से यात्रा करने वालों की भी यहाँ बड़ी तादाद है। ठंडी हवा और बारिश की बूंदों के बीच लगातार आगे बढ़ते इन श्रद्धालुओं का जोश हाई नजर आया। हालांकि बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ गुफा तक की पैदल यात्रा आसान नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हजारों फीट गहरी खाई और इन दोनों के बीच सकरा रास्ता। लेकिन अमरनाथ की पावन गुफा में बर्फ के रूप में विराजमान साक्षात शिव की असीम आध्यात्मिक शक्ति का असर ऐसा ही है कि ये मुश्किल रास्ता भी वरदान लगने लगता है। इस बीच जगह जगह यात्रियों के लिए भोजन और रहने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए दूर दूर से लंगर पार्टियां पहुंची हुई है, जहां अमरनाथ यात्रियों के लिए रहने खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। रात काटने के लिए बिस्तर, पीने के लिए गर्म पानी और गर्म कपड़ों की पूरी व्यवस्था है। सिर्फ सावन के पावन महीने में भगवान भोले बर्फ का स्वरूप धारण करते हैं। यही वजह है कि बेहद ठंडी यात्रा होने के बावजूद साल में एक बार बड़ी संख्या में शिव भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन का महीना यानी पवित्रता, सात्विकता और शुद्धता। चूंकि सावन का महीना आने के साथ ही शुद्धता बरकरार रहे, इसके लिए IRCTC ने बड़ा ऐलान किया है। वो यात्रियों को सात्विक खाना खिलाएंगे और 2 महीने यात्रियों के लिए नॉनवेज पूरी तरह से बंद रहेगा। भागलपुर और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर मौजूद फूड प्लाजा में पूरी तैयारियां इसके लिए कर ली गई हैं। सावन का पावन महीना 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस महीने सात्विकता और शुद्धता हर किसी की प्राथमिकता होती है। इसके चलते पूरे सावन IRCTC यात्रियों को सात्विक खाना खिलाने जा रही है। ये तस्वीरें भागलपुर रेलवे स्टेशन की है। IRCTC के ऐलान और सावन के महीने के आने के चलते यहाँ रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूरे सावन यात्रियों को सात्विक भोजन परोसा जाएगा। यहाँ तक कि 2 महीने तक लहसुन प्याज भी वर्जित रहेगा और पूरे 2 महीने नॉनवेज बंद रहेगा। सावन को देखते हुए बिना लहसुन प्याज का खाने की व्यवस्था 4 तारीख से की जाएगी। इसमें शुद्ध शाकाहारी खाना रहेगा और फलों में केले की व्यवस्था की जाएगी। कब से लागू और कब तक रहेगा? ये सर सावन पूरे सावन में रहेगा सर आपका। दरअसल भागलपुर स्टेशन पर पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से लाखों की संख्या में कांवड़िया पहुंचते हैं।
इसके लिए IRCTC ने यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा पर नॉनवेज भोजन पर रोक लगा दी है। शाकाहारी खाने का मूल्य 4 जुलाई से लागू होकर 31 अगस्त तक रहेगा। आपको बता दें कि यात्रियों के लिए ऑनलाइन भोजन मंगवाने की व्यवस्था की गई है। भोजन बनाने के दौरान शुद्धता का भी खास ख्याल रखने का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।